एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयानी हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने, क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, और जो यहाँ पहुँच सकते हैं डगर वो आए, जहाँ हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे, पुलिस की दहशतगर्दी मंजूर नहीं करेंगे। Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है। are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, क्या है, उसे प्रेशर किया। They are quickly married off to Muslim men, and ties to their families are cut. दुख तो हमारे को होता है और किसी को नहीं होता ना। लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए ये भी बताएं, वहां से आने वाले लोग किस तरह की दर्द भरी दास्तां आपको आके बताते हैं, किस तरह से जबरन उनका धर्म बदला जाता है, उनके ऊपर क्या कुछ बीतती है। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये भी उसके बारे में भी थोड़ा आप आगाह करें। अरविंद जी, ऐसे खून खौलाने वाले किस्से हैं और ऐसे आंखों से खून आ जाए, आपका हृदय छलनी छलनी हो जाए, मतलब मैं क्या बताऊं। एक बार की बात है, हरियाणा के किसी शहर में कुछ लोग रह रहे थे, उनके फोन आ रहे थे वहां जो लोकल विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता थे कि भाई साहब हम लीगल टेक्निकल कुछ नहीं जानते, वीजा एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, असाइलम कैसे ली जाएगी, आप आओ यहाँ पे। तो मैं हरियाणा के उस सिटी में चला गया मेरे एक दो साथियों को लेकर के। हम गए तो देखा कि उन लोगों को लोकल हिंदू समाज ने पैसे वैसे दे करके फल फ्रूट के ठेले लगवाए हुए और एक सरकारी पार्क में उनके लिए टेंट लगाए हुए थे। तो एक आदमी से मैं मिला, वो बड़ा मतलब जो है उसका चेहरा, उसका एकदम सपाट चेहरा था, भावना विहीन, और उसकी आंखें भी एकदम पथराई हुई थी। तो उसने फ्रूट का ठेला लगा रखा था, तो मैं उससे बात करने लगा। मैंने बोला भाई कहाँ से आए हो आप? उसने कहा भाई मैं सिंध से आया हूँ, अमरकोट से। अच्छा अच्छा, तो कैसे क्या आना हुआ? बोले भाई साहब अब वहाँ दिक्कतें तो है ही, आपको पता है। मैंने कहा अच्छा छोड़ो, आपका झोपड़ी कहाँ है, टेंट कहाँ है? बोले यही गार्डन में जहाँ सबका है वहाँ मेरा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे आपके घर ले चलो और चाय बनवाओ, भाभी जी है ना वहाँ पे? बोले हाँ हाँ है। उसने बड़ा मुझे इग्नोर किया घर जाने के लिए, फिर भी मेरे को बड़ा मतलब लग रहा था कि बात करूं मैं इनसे। मैं उनके घर चला गया। एक छोटी सी झोपड़ी थी 10 बाई 15 की, उसमें बीच में पर्दा लगाया हुआ था, एक तरफ किचन का, 3 बच्चे उसके खेल रहे थे। हम खाट पे बैठ गए और उसने अपनी पत्नी को दूध की थैली पकड़ा के कहा कि भाई साहब के लिए चाय बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ। तो मैंने बात, भाभी जी राम राम, ठीक हो? आप ऐसी बात करी। मैंने कहा आपको मैं भाभी बोल रहा हूँ, आप मेरी बहन हो, कोई भी काम हो आप कभी भी मुझे बता सकते हो। फिर मैंने उससे पूछा यार अब तो बताओ क्या बात है? बोले भाई साहब वहां पे मेरी 70 बीघे जमीन थी, एकदम बढ़िया खेती वाली, और इकलौता मैं बेटा था। ये मेरे रिश्तेदारी में ही थी, मेरे परिवार में ही, और एक शादी में मैंने इनको देखा तो हमारी, फिर मेरी माँ को मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है, मेरे पिताजी थे नहीं तो मेरी शादी हो गई। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, मेरे पास 4 गाड़ियां थी, ट्रक थे अपने। तो शादी के 20 दिन बाद में मेरे को कोई माल डिलीवर करने जाना था, कई दिन की छुट्टी हो गई थी। तो मैं जैसे ही अपने घर से निकल के और लगभग 100 किलोमीटर गया हूँगा माल भर के, तो मेरी माँ का फोन आया कि तू जहां भी है वहां से तुरंत आ जा, अभी आ जा। मैंने बोला क्या हुआ? बोले बस कुछ मत पूछे, अभी आ जा। बोले तो मैंने मेरे साथ के ड्राइवर को कहा यार तू ट्रक ले जा, और मैं वहीं उतर के बस पकड़ के अपने घर पहुंचा। तो पता चला हमारे गांव का वडेरा गन पॉइंट पे मेरी पत्नी को उठा के ले गया। मैं गांव के 10-20 लोगों को इकट्ठा करके उसके घर गया, तो उसने कहा यार अबे तू इतनी रूप की लाया है, थोड़े दिन हमको भी काम में लेने दे, 10-5 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले भाई साहब
अब ये मेरे साथ बार बार होता रहा और ये तीनों बच्चे उस वडेरे के, वो जिन बच्चों को पाल रहा है वो तीनों बच्चे वडेरे यानी जागीरदार के, मुसलमान जागीरदार के हैं। मैंने कहा आपको मतलब बच्चे, बोले देखो भाई साहब ये मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, जो हुआ इसमें इसका कोई दोष नहीं और जो हुआ उसमें बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। बस ये इतना अत्याचार बढ़ गया था, रोज खून के आंसू रोते थे। तो मेरी माँ जिस दिन मरी उसका 12 दिन करके हम यहाँ पे आ गए। मेरी माँ के कारण मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था। मेरी माँ कहती थी अब जैसा भी है मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। 15-20% में हम अपनी प्रॉपर्टी बेच के आए, उसको सोने में कन्वर्ट किया, वो भी हमारा कस्टम वालों ने बॉर्डर पे सोना रख लिया। अब उसके लिए हमारे वकील केस लड़ रहे हैं कि हमें वो सोना मिल जाए। तो ये एक किस्सा बताया मैं, ऐसे कितने ही जयपुर में लोग बैठे हैं अपनी बच्चियों को बचाने के लिए सब्जी के ट्रक में छुप करके निकले हैं और उनको मैंने लाहौर के कृष्ण मंदिर में शरण दिलाई है। अभी रिसेंट किस्सा है, 14 साल की बच्ची राधा भील, उस बच्ची को उसकी क्लासमेट बोलती है कि मेरी माँ ने कहा है कि तू अपने माताजी पिताजी को बोल और तुम यहाँ से फटाफट भाग जाओ, नहीं तो मेरा बाप तुझे किसी भी दिन उठा लेगा और मेरी माँ तेरे को अपनी सौतन नहीं बनते हुए देख सकती। उस बच्ची को रात को 12 बजे हमने रेस्क्यू कराया इंटीरियर सिंध में से। कितनी कहानियां हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में फैसले हमारी बच्चियों के खिलाफ होते हैं। पाकिस्तान की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अभी रिपोर्ट आई है कि 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख बच्चियां साल में उठाई जाती हैं। अमेरिकन यूनियन अपने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी मई 2019 में कि आपके यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी पे भयंकर एट्रोसिटी हो रही है। और 2019 जनवरी में इसने ट्रम्प प्रशासन ने पाकिस्तान की 300 बिलियन एड खत्म कर दी ड्यू टू रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है, और उसकी वॉच लिस्ट पे अमेरिका ने पाकिस्तान को डाला। पर वहां का जो पूरा निजाम है वो काफिरों को कच्चा चबा जाने के लिए है, हमारी बच्चियां उठाने के लिए, और पूरा तंत्र हमारे लिए। मीडिया ब्लैकआउट का एक प्रॉब्लम था, वो इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, तो अब लोकल मीडिया को भी खबर चलानी पड़ती है। बाकी आप हमारी संस्था के निमित्तकम के पेज पे जाके देखेंगे तो हम होने वाली एट्रोसिटी को रोज घटनाओं को अपलोड करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई हिंदू सिख एट्रोसिटी की घटना या क्रिश्चियन एट्रोसिटी की घटना पाकिस्तान में ना हो। एवरी डे हमारी बच्चियां उठती है। जब आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आज भी अपनी 4 बच्चियां उठी होंगी। ऐसा ही है जी, एक साल में तकरीबन 1000 बच्चियों को उठा लिया जाता है। सर ये रिपोर्टेड केस हैं अरविंद जी, ये रिपोर्टेड केस है। जो बॉन्डेड लेबर हैं, भील, मेघवाल, कोली, बागड़ी, हमारा दलित और ट्राइबल हिंदू 90% संख्या उनकी है। उनकी हैसियत नहीं है वो थाने में जाके रिपोर्ट करा दें। अधिकतम लोगों की संख्या इससे बहुत ज्यादा है। रिपोर्टेड केस को क्लेम किया जाता है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन असल में इसकी संख्या कई गुना ज्यादा है। जी बिल्कुल। और इस तरह के जो हादसे हैं इंटीरियर सिंध के अंदर सबसे ज्यादा पेश आते हैं। गरीब तरीन हिंदू जो हैं पाकिस्तान के, वो उन इलाकों में रहते हैं। कराची जैसा शहर जो कि इतना बड़ा शहर है, वहां भी हम वक्तन फवक्तन सुनते रहते हैं कि इस तरह के मामले आते हैं। लेकिन जितने ज्यादा आप अंदरून सिंध में जाते हैं उतनी ही बड़ी ये समस्या अपना विकार रूप वहां पे धारण कर लेती है। जय जी।